मुझे इस विषय में कोई बात भी नहीं करनी, लेकिन हमारा ध्यान जो है ना हर वो चीज़ों पे है जो मेरे बारे में बोला जा रहा है। कोई ये ना समझे कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे बारे में कहाँ पे क्या बोला जा रहा है। मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन इस दिन एक दिन जब ऐसा बम फूटेगा कि शायद उसको कोई संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती जो है ना कुछ लोग हमें पोक कर रहे हैं। हमारा वो संस्कार नहीं है कि हर तुरंत आके लड़ाई करूं। हमारा कोई ऐसा नेचर नहीं है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप हमें ज़बरदस्ती पोक कर रहे हैं तो मजबूरी में आके हमें जवाब देना पड़ेगा। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ जिनके बारे में, जिस क्रिएटर के बारे में कि भाई उनका तो जो रणनीति, दोहरी नीति या उसको कह सकते हैं कि दुगलापंथी, समझ ही में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। एक समय वो ये कह के वीडियो बनाए थे और एक समय उनका ये कह के वाईटी पे एंट्री हुआ था कि हम आए हैं कचरा साफ करने, हमारा काम ही है कचरा साफ करना, हम आए हैं। हमें बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इस कचरा को साफ कीजिए। आप ही हैं पूरे धरती पे, पूरे वाईटी पे जो इस कचरा को साफ कर सकती हैं। तो आपके साथ हम लोग हैं और आप इस कचरा को साफ कीजिए। और जब तक हम इस कचरा को साफ नहीं कर लेंगे ना दोस्तों, हम शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन रातों रात क्या ऐसा हो गया कि कचरा को हम साफ करने गए और हम ही खुद ही कचरा बन गए, लेकिन किसी को कानों कान भनक नहीं लगी। उसके बाद इनके जो सुपुत्र हैं वो आते हैं लंबा लंबा फेंकने, लंबा लंबा बात करने कि हम जो है ना हम मजबूर हैं, हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि भाई हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो एक हुआ था, वो कहानी अब खत्म हो गई, अब सब लोग सुकून से रहिए, सब लोग अपने अपना लाइफ जी रहा है, सबको जीने दीजिए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना है, हम लोग बस केवल कॉमेडी करते हैं, हम हंसाने के लिए लोगों को यूट्यूब पे आए हैं, हम बस, मेरा काम है, हमारा यही कंटेंट है लोगों को हंसाना और हम इसी पे वीडियो बनाएंगे। तो जो लोग अगर हमें समझ रहे हैं ना तो मैं उनको बता देता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे कमेंट ना करें, क्योंकि हमारा ये कोई मतलब कंटेंट ही नहीं है, हमारा कोई भी किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, वैसे भी थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम किसकी बात करने आए हैं। तो स्विगी माता के जो चैनल का कारभार है ना अब उनके बेटे संभाल रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे को समझ में आ चुका है कि वाईटी पे ग्रो करना है, वाईटी पे हमारी माँ का चैनल यहाँ तक ग्रो हो चुका है और अब हमारी माँ अगर वाईटी पे चलाने आई तो हमारी माँ इस चैनल को हैंडल नहीं कर पाएंगी। हमारी माँ जो है ना उनसे ये चैनल इतनी तेजी से ग्रो नहीं होगा। तो चलिए इस चैनल पे पूरे परिवार, माँ बेटे का कंटेंट ले आते हैं। सच में लगता है कि लप्पू भैया जो बोले थे वो कहीं ना कहीं झूठ नहीं बोले थे। लप्पू भैया ये बात बोले थे कि इन लोग के पास कुछ अपना नहीं है, ये बस केवल हमारे नाम से ही आए हैं व्यूज बटोरने, हमारे नाम से रोटियां खाने आए हैं। और कहीं ना कहीं लप्पू भैया के इस बात में सच्चाई समझ में आ रही है। तो कल जो है ना एकदम से जो सुग्गी सिंह राजपूत हैं वो आए थे लाइव। उनके लाइव में बहुत सारे लोगों का सवाल था उनसे, जिसकी वजह से वो काफ़ी इरिटेट हो रहे थे, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। और उनकी माताश्री का कहना था कि नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान मत दो, नेगेटिव बात पे हमको ध्यान ही नहीं देना है, हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ो, नेगेटिव को पढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स इनको जो है ना, इनको सच बता रहे हैं, जो सच का आईना दिखा रहे हैं। जिस ऑडियंस ने इनको यहाँ तक लाया, जिस उम्मीद से लाया था, जो चीज़ें लोगों को इनसे एक एक्सपेक्टेशन था, वो कहीं ना कहीं इस एक्सपेक्टेशन को ये क्या किए कि उसको बेच के और अपना यूट्यूब का जो चैनल था उसको ग्रो करवा लिए। अब ये बात करने आते हैं कि हमारा काम ही ऐसा ये सब नहीं है, हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते भाई, हमारा हंसाने का कंटेंट है, हमारा कोई कंटेंट ही नहीं है, हमारा इन सब चीज़ों से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। तो मैं यहाँ पे इनसे पूछना चाहूँगी कि ये चीज़ तो आपको पहले सोचना चाहिए था, जब पहले यही ऑडियंस आपको ये कह रही थी कि भाई तुम्हारा तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, तुम्हारा पर्सनल कोई राज परिवार से झगड़ा ही नहीं है, झगड़ा है तो कन्यादान वाली बेटी का है, तुम जबरदस्ती का काहे इसमें कूद रहे हो? क्यों बेगानी शादी में तुम अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हो? तो आप खुद बोले थे कि भाई वो हमारे से अलग नहीं है, जो अंशु शुभम है वो हमारे से अलग नहीं है, वो हमारे रिश्तेदार हैं और उनके हर मतलब साथ हम खड़े हैं, उनका गलत में भी हम साथ देंगे और सही में भी साथ देंगे।
लेकिन रातों रात ऐसा क्या हो गया था कि भाई आप एकदम से आपका हृदय परिवर्तन हो गया, आपके विचार बदल गए, और जो कल तक आपको बुरा लग रहा था, जो लोग आपको लग रहा था कि भाई ये बहुत नीच गलीज फैमिली है, आज वही परिवार आपको बहुत अच्छा लगने लगा। तो भाई आपके हृदय परिवर्तन किस कंडीशन पे हुआ है, क्या आपका टर्म ऑफ कंडीशन था, ये तो आप जाने, लेकिन जो जनता है उसको तो सवाल पूछने का हक है, क्योंकि भाई जनता आपसे सवाल पूछेगी। अगर जनता के सवाल से आपको इतनी बौखलाहट हो रही है तो फिर आप मत आइए, क्योंकि जो जनता आपको यहाँ तक बढ़ा के लाई, जो जनता आपके मतलब मम्मी के वीडियो पे लाखों लाख व्यूज दी, उसका इतना तो अधिकार है कि आपसे सवाल पूछे। मतलब ये पब्लिक जो है, ये जनता है, केवल बस मुंह बंद करके केवल आप लोग के नौटंकियां देखने के लिए है, केवल आपके झूठ में आपका साथ देने के लिए है, क्यों आपके लड़ाई में, आपके सुख और दुख में रोने और हंसने के लिए है। तो भाई सबसे बड़ी बात है ना कि आपको अगर इतना ही इस चीज से मिर्ची लग रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई या तो आप मतलब इस टॉपिक पे वीडियो ही मत बनाइए, आप मतलब जो है कुछ दिन के लिए यूट्यूब से संन्यास ले लीजिए। और अगर आप आएंगे, अगर आप वीडियो बनाएंगे, अगर आप ज्ञान की बातें करेंगे तो लोग को ना वो चीजें हजम नहीं होगी, क्योंकि एक समय आप ही था, आप कह रहे हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अरे भाई आपने तो उस नीच लेवल की, उस नीचता के हद तक जाके बात करी है जिसको कि शायद यूट्यूब के इतिहास से कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लप्पू रंगीला अगर वो किसी के साथ गलत किया, किसी औरत को बहन बना के बीवी बनाया, ठीक है, तो आप भी किसी औरत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़े। भले ही आपने बाद में आके सफाइयां दी, लेकिन उस सफाइयों का कोई मोल नहीं था। इसलिए मोल नहीं था क्योंकि अब एक बार जब किसी के कैरेक्टर पे कोई जब उंगली उठ जाती है, और उनमें भी सोशल मीडिया पे, तो आपको पता है ना कि उसके बाद उसको धुलाई करवाने से भी नहीं धुलती है। लोग कहते हैं कि भाई साहब सबसे बड़ी बात है ना कि जो सफाई आपने दूसरे दिन आके दी, अगर वो सफाई आप पहले दिए होते और इतना ही जब आपको लग रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप पढ़े लिखे थे, समझदार थे, आप गंवार नहीं थे। आप पहले क्यों नहीं सोचे? आपको पहले सोचना चाहिए था ना कि भाई हम किसी की बहू बेटी का हम इज्जत करते हैं, हम संस्कारी लोग हैं, हम वैसे लोग नहीं हैं जो हम अपने किसी के घर की बहू बेटी का इज्जत नहीं करते हैं। और ये सब जो ज्ञान की बातें हैं ना, ये कहीं ना कहीं मतलब सबको नहीं पच रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो कैसे समझौता हुआ सामने वाले से जाके पूछिए, वहां जाके पूछिए, मेरे पास क्यों पूछना है? क्यों? ऑडियंस वहां भी जाके पूछती है, लेकिन ऑडियंस का पूरा अधिकार है आपसे भी पूछने का, क्योंकि आप दोनों लोग मिलकर रायता फैलाए थे, आप दोनों लोग मिलकर समझौता किए थे, आप दोनों एक दूसरे के माँ बहन को गाली गलौज करने के बाद ही एक दूसरे को भाई भाई बोले थे। तो सवाल तो दोनों से बनता है, क्योंकि झगड़ा किसी एक का तो था नहीं। जब तक उनका झगड़ा था जगत दीदी से, तब तक लोग उनसे सवाल पूछ रहा था, आपका तो कोई रोल ही नहीं था। आपने भले उनके ऊपर रोस्ट बनाया था लोग मतलब, लेकिन तब भी लोग आपसे और आपकी माँ से सवाल पूछने नहीं जा रहे थे। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से रायता फैलाया, उस तरह से तो सबका सवाल तो बनता है आपसे। अब बात करते हैं कि इनका कहना है कि भाई जो हम लोग जो है मतलब कि अंशु शुभम से हमारी बात होती है, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आज कल के लाइव में इन्होंने बताया, जो कि 2 दिन पहले इनका वीडियो देखिए, लाइव देखिए, तो इनका यही कहना था कि हम लोग जो है ना मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल हर तरह से हम लोग ना हमको हानि हुआ, हमारा किसी से कोई बातचीत नहीं होता, हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा सारा रिश्ता सबसे खत्म। तो भाई पहले आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि भाई आके बोलना क्या है। आप कुछ भी आते हो मतलब लाइव कर लेते हो, कुछ भी उठा के बोल देते हो मुंह, और जब आपकी बात पे ही अगर जनता सवाल करने लगती है, ऑडियंस सवाल करती है, तो आपको बहुत तीखी मिर्ची लगती है। तो भाई पहले बोलने से पहले चीजों को सोचो कि आपने क्या बोला है। 2 दिन पहले आप खुद कहने आए थे कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है। मतलब हम लोग का ऐसा रिश्ता, उस रिश्ते में हम लोग ऐसे जले, ऐसे कन्यादान वाली बेटी ने हम लोग को डसा कि हम लोग का तो भाई रिश्ता से विश्वास ही उठ गया। हम लोग का तो दूध का जला हुआ है, अब हम छाछ भी फूंक के पी रहे हैं। ऐसी हमारी हालत कर दी उस लड़की ने। हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा किसी से कोई बात नहीं होता है, हमारे सारे रिश्ते किसी से कोई नहीं। हमारा जो ये 3-4 हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, यही हमारे मतलब परिवार है। इसके सिवा कोई भी किसी भी क्रिएटर से कोई भी हमारा रिश्ता नहीं है। लेकिन आज आप कह रहे हो कि भाई मतलब जो है उनसे मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। और आपकी माँ एक दिन पहले वो वहाँ के जब उसके घर की विदाई वाली जो वीडियो थी वो आपकी माँ लगाती है, जिसमें भी ऑडियंस सवाल करती है कि भाई साहब बिना उस लड़की के नाम लिए हुए इन लोग का वीडियो नहीं चल रहा है। फिर रातों रात फिर क्या ऐसा हुआ जो कि कन्यादान वाली बेटी से जो कल तक आप रिश्ता तोड़ चुके थे, मतलब आपने खुद आके अपने वीडियो में बोला था कि हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। हमको उस रिश्ते में जाने के बाद हमारा मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल हर तरह की हानि हुई है।
और रातों रात आप खुद आके आपका स्टेटमेंट बदल जाता है। तो भाई साहब, आप पहले खुद विचार कर लो कि आप बोल क्या रहे हो, तब आप इस जनता पे, इस ऑडियंस पे, इस पब्लिक पे मतलब कि ये उठाइएगा। और आप कितना भी बोल लो कि वहां जाके पूछो, वहां जाके पूछो, सबको इतना तो समझ में आ गया है कि आपने ये कंट्रोवर्सी जो राज परिवार से की थी इसीलिए किया था कि कहीं ना कहीं आपको पता था कि इस परिवार से कंट्रोवर्सी करने के बाद हम हाईलाइट हो जाएंगे, हमारे वीडियो चल जाएंगे। आप कहते हो ना कि हमें सब लोग जानता है, हम किसी ना मतलब पहचान के मोहताज नहीं है। तो जब आप इतने ही पहचान के मोहताज नहीं हो, उसके बाद तो फिर आपका अपना वीडियो, आपकी मम्मी का इतने दिन से यूट्यूब पे चैनल था, क्यों ग्रो नहीं किया? क्यों ग्रो नहीं किया? क्योंकि आपकी मम्मी भी तो किसी नाम का मतलब मोहताज नहीं थी भाई। वो ऐसे दो मतलब बेटाओं की माँ हैं जिनके बेटा का जो है ना झंडा मतलब की बुलंदी पे है, जिनको सब लोग जानता है, उसके बावजूद भी उनकी माँ का कोई पहचान नहीं था। फेसबुक पे मेरा 1 लाख 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स है, तो उससे ये नहीं होता है कि आपका बहुत बड़ा पहचान है इस इंडस्ट्री में। सोशल साइट पे आप जाके देखिए, आपसे ज्यादा लोग हैं फेसबुक पे। तो भाई कौन किस तरह से मतलब वायरल है, किस चीज के लिए किसको जाना जा रहा है, वो वायरल होना एक अलग चीज होता है और एक सामाजिक पहचान होना अलग चीज होता है। तो सबसे पहली बात है कि आप लोग जो है ना, आप लोग भले ही कहते हैं कि हम अपने जुबान के पक्के हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन आप में ना, आप हमेशा अपने ही स्टेटमेंट को चेंज करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, आप कभी अपने आप पे, अपनी बातों पे विचार कीजिएगा। आपको बहुत लोग पसंद किया, शुरुआत में जब आए तो सबको लगा कि भाई नहीं, जब पहली बार भी कंट्रोवर्सी में आपने जब लप्पू भैया को रोस्ट किया था तो सबको लोग बोला था कि भाई अमित मिश्रा के बाद अगर कोई आया है तो ये ही बंदा है। लेकिन आपने क्या किया? आपने लास्ट में जाके उसी कीचड़ फैमिली, जिसको कल तक आप कीचड़, नीच, गलीज मतलब पता नहीं क्या क्या नाम से नवाजे थे, लप्पी को आप पता नहीं क्या क्या मतलब आप लप्पी की खिल्लियां उड़ाए थे, उसी लप्पी को अब भौजी भौजी करके उसके चरण में समर्पित हो गए। रही बात अब इनकी माता जी का, इनकी माता जी आती हैं और कहती हैं कि मेरा वो सब कंटेंट ही नहीं है, हम ऐसे संस्कार नहीं है हमारे जो हम किसी की बेटी बहू को बदनाम करेंगे। हम लोग ना वैसा नहीं नीच लोग हैं, हम लोग ना भले मेरा 2000-4000 ही व्यूज आए, लेकिन हम इज्जत से कमाना चाहते हैं, हम किसी बेटी बहू को बदनाम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आंटी जी, आपने तो किसी बेटी के, किसी के बहू के बारे में इतना कुछ बोला है ना, इतना कुछ बोला है ना कि जब तक ये वाईटी का इतिहास है ना, तब तक उस चीज को भुलाया नहीं जा सकता है। आपने और आपके बेटे ने उस औरत के चरित्र पे एक ऐसा दाग लगाया है कि शायद वो कभी भी चाह के भी नहीं धुल सकती है, और आपके सफाई देने से भी नहीं धुलेगा। आपके क्या संस्कार हैं, आप कैसे परिवार से आती हैं, ये सब कुछ वाईटी पे सब लोग देख चुका है। आपको अपने बारे में अब शायद बोलने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में लोग आपको नहीं जानता था तो सबको लगा कि भाई आप मतलब एक अच्छे मतलब इससे बिलोंग करती हैं, आपके पास बहुत कुछ है, आपके बेटे का सच में बहुत नेम फेम है। लेकिन जब आप इस गंदगी में उतरी, जब आप इस कीचड़ में उतरी ना, तो सब लोग को पता चल गया। जब आप कन्यादान वाली बेटी के तरफ से जब लड़ाई लड़ रही थी, और जब कन्यादान वाली बेटी ने आपके अगेंस्ट आके जब स्टेटमेंट दिया था, तो आपका भी था कि भाई दूध का जला हमारा मुंह दूध से जल गया है, अब हम छाछ भी फूंक के पिएंगे। तो आपने इस कंट्रोवर्सी में पूरी योगदान दिया है। आप कहेंगे कि इंस्टाग्राम पे मेरे बारे में कोई वीडियो करता है, ऐसे ऐसे बोल रहा है, हमको सब पता है, तो आप भी कभी कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी, आप भी कभी, आपका भी जो सुई है ना वो सास बहू पे अटका हुआ है। आपके बेटे कह रहे हैं ना कि कोई टहनी पकड़ के टंगे हुए हो, इससे क्या होगा, तूफान है, टहनी छोड़ो आगे बढ़ो। तो भाई सबसे पहली बात कि उनकी माँ को भी ये चीज समझना चाहिए कि सास बहू ही एक चीज, सुई नहीं है कि हम अपनी सास को कैसे रखेंगे, सामने वाले अपनी सास को बहू को कैसे रखती है, या सामने वाले के परिवार को लेके जो जो चीजें आपकी मदर बोली हैं, जो जो चीजें आपकी माँ बोली है ना, वो भी वहीं पे स्टक है, वो भी आगे नहीं बढ़ रही हैं। उनके जीवन में और कुछ नया नहीं है, उनके जीवन में भी और कुछ नया नहीं है। उनका तो खुद सुई जो है ना सास बहू पे ही अटका हुआ है, मतलब वो इससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। और किसको टारगेट करती हैं, किसके बारे में बोलती हैं, ये जनता सी नहीं है। जितना आसानी से आप लोग जनता को सी बना देते हो, तो आपको क्या लगता है कि आप बोल देते हो लोगों को विश्वास हो जाता है? ऐसा नहीं है, किसी को भी आपके स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि आप तो बोल के निकल जाते हो, लेकिन जो ये जनता है, ऑडियंस है ना, आपकी हर बातों को मैच करती है, और मैच करके ही आपको गलत कमेंट करने आती है, जिससे कि आप लोग को काफी मिर्ची लगती है। वो कहीं ना कहीं आपके मतलब चीजों को देख के ही ये जनता आपके ऊपर कमेंट करती है, वो हवा में बात नहीं करती है।
तो चलिए, अब एक बात तो समझ में आ गया कि फिर से कन्यादान वाली बेटी जो है उनके ये रिश्तेदार बन गए। अब देखना ये होगा कि इस राखी कौन जाता है कन्यादान वाली बेटी के पास राखी बंधवाने, क्योंकि रिश्ते फिर से सही हो चुके हैं और ये अब अपने संस्कारों का परिचय देखे गए हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको